शरह सूद 20% मुकर्रर, डॉलर 300 तक जा पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर 19 रुपये महंगा, मार्केट में 300 रुपये से तजावज़ कर गया। IMF का मुतालबा है कि डॉलर का रेट वही होना चाहिए जो ग्रे लिस्ट में मौजूद हो। शरह सूद 1996 के बाद बुलंदतरीन सतह पर आ गई। सोना 9,000 रुपये फी तोला महंगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। IMF से मुआहिदात हुए तो इसके असरात पाकिस्तान की करेंसी पर आया। इसके साथ शरह सूद में 20% इजाफा हुआ है। डॉलर की जो मुकर्रर रेट है वो तकरीबन 300 रुपये तक जा पहुंचा है। महंगाई की एक नया तूफान डॉलर के महंगा होने से सामने आया है। 115 रुपये फी किलो महंगा क्या हुआ घी। इसके साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल 8 रुपये फी लीटर तक इजाफा देखने में आया है। इसके साथ पेशावर हाईकोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि PTI को इसम्बली से इस्तीफे बच्चों का खेल लगता है। पहले जुलूस निकाल कर इस्तीफे मंजूर करे एक कौम के सामने कायम किया, अब कहते हैं कि हमें वापस जाना चाहिए। इन्होंने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के बारे में जो फैसला दिया हम हुक्म के पाबंद है। इसके साथ गवर्नर इलेक्शन कमीशन की मशवरत से तारीख दे। अदालत ने इंतखाबात से मुतालिक रेट जो पटिशन है उसको निपटाया। इसके साथ नई खबर यह है कि डॉलर की जो ऊंची उड़ान के बाद कारखाने बंद होने लगे, हज़ारों मुलाजिमीन वो बेरोजगार होने लगे। सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है, लेकिन इससे बरराज जो कारखाने हैं इस पर कोई मुस्बित असरात नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो अशाई खुर्दनोश की कीमतें हैं इसमें भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिससे अंदाज़ा होता है कि चाय का 900 ग्राम जो पैकेट है वो तकरीबन 250 रुपये में मार्केट में दस्तयाब होने लगा। और इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जेल बराउ तहरीक का जो सिलसिला शुरू किया था, अब इसमें अदालत ने जो PTI के जो रहनुमा थे इसको रिहा करने का हुक्म दिया है। इसके साथ खैबर पख्तूनख्वा के 24 हल्कों में ज़िम्मी इलेक्शन मुलतवी हो गया। आप पार्लियामेंट के साथ खेल रहे हैं, इस्तीफे मंजूर हुए तो ठीक नहीं, वापस जाइए। पेशावर हाईकोर्ट का PTI वकील से मकाला, आप कह रहे हैं कि हमारा मकसद प्रेशर डालना था, इलेक्शन करीब आ गई, इतने देर से अदालत क्यों आए हो। इसके साथ नाज़रीन मोहतरम, पंजाब में 30 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। सदर ने बाकायदगी से मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल से 7 मई तक की तारीख तजवीज़ की गई थी। इस सिलसिले में खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर है इसको भी खत अरासल हुआ है। इंतखाबी शेड्यूल पर काम का बाकायदा आगाज हुआ है। गुलाम अली का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का मरासला हमें मिला है, तारीख जल्द तजावीज़ करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, हमारे पास मुख्तलिफ जो खबरें हैं कि जो लंडकोतल में जो मुश्तल मुजाहिरीन इन्होंने बिजली के जो ग्रेड स्टेशन है इस पर भी दावा बोल दिया। इसके साथ इन्होंने ट्रांसमिशन जो लाइन था इस पर भी जंजीरें डालकर बिजली की सप्लाई को बंद कर दिया है। इसके साथ चौनी समेत तमाम सरकारी महकमों की बिजली को मुनक़ता बनाया। पाक अफगान शहरा पर धरना, ट्रैफिक मुअत्तल रही, लंडकोतल और दीगर मकामी मार्केटों में शटर डाउन हड़ताल रही। इसके साथ हमारे पास कुछ अहम खबरें यही कि सेंट्रल जेल पेशावर के सामने एहतजाज करने वालों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। इसके साथ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इन्होंने सेंट्रल जेल पेशावर के सामने एहतजाजी मुजाहरे किए थे। महंगाई के हवाले से जो शरह सूद में इजाफा होने से कारखानों के लिए खतरे की घंटी बज गई। बैरून मुल्क से जो खाम माल की जो बंदिश है और जो अमन व अमान की खराब सूरत हाल के बायस 400 कारखाने बंद हो चुके हैं, हज़ारों मजदूर बेरोजगार हो चुके हैं। सनतकार का मौके पे कि अक्सर कारखानादार बैंकों से कर्ज लेकर कारोबार चला रहे, सनती माहौल गैर यकीन हो गया कारखानादार के तर्जुमान का मौके। इसके साथ नाज़रीन मोहतरम, इसहाकडार का ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान पर वार करते हुए कहा है कि इमरान खान की वजह से मुल्क में महंगाई आई है, इनकी सरकार ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इसके साथ इनकी हुकूमत ने रियासती वसाइल को लूट मार की तरह इस्तेमाल किया। अगर वो मजीद रहते तो आवाम के लिए मुश्किल सूरत हाल रहती। इसके साथ हमने सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे।